अंधविश्वास वैसे भी इंडिया में बहुत है। कहने का मतलब है अंधविश्वास कम नहीं है, इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा है अंधविश्वास। अगर आप अंधविश्वास की ताकत इतनी बहुत बड़ी ताकत है कि मतलब कुछ भी हो सकता है अंधविश्वास से। तो इससे आज अपने देश को कैसे बचाया है एक अंधविश्वास ने, आज उसी की स्टोरी सुनते हैं। और बताता हूँ मैं, एक अंधविश्वास से आप लखपति करोड़पति भी हो सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अंधविश्वास पे मानते हैं सब कुछ। अंधविश्वास की सबसे बड़ी ताकत क्या है पता है? विश्वास। विश्वास ही सबसे बड़ी ताकत है अंधविश्वास की। तो हम शुरू करते एक स्टोरी जो सुनना ध्यान से, है ना, और बात कर लेते हैं। चाणक्य नीति है। चाणक्य तो चाणक्य नीति थी, मतलब चाणक्य ने ऐसी नीति लगाई और ऐसा सब कुछ किया कि सब कुछ तहस नहस हो गया, पता ही नहीं चला क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा किधर, है ना। तो जो चाणक्य था, जो सिकंदर था, जो व्यास जो नदी है हमारी, जो भारत के अंदर है, वहाँ तक वो आ चुका था, है ना। आप सभी को, बहुत सभी लोगों को पता भी होगा, बहुतों को नहीं भी पता होगा, जो सुन लेना। तो जो नदी थी, व्यास नदी, वहाँ तक आ गई थी टुकड़ी। जो पोरस से राजा था, पोरस राजा, उससे जीत के आ चुकी थी, तो वहाँ से आ गई थी। और जो चाणक्य था इधर, उसको सब कुछ पता था कि सिकंदर आ रहा है, और सिकंदर आया, सिकंदर ने हमला किया, सब कुछ किया या कुछ भी तहस नहस कर दिया, तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो नपुंसक पैदा हो सकती है, बहुत हालत ख़राब हो सकती है। जो भारत है उसको उठने में बहुत वक्त लग सकता है, क्योंकि उसकी सेना ही ऐसी थी, खुखार सी सेना थी, मतलब किसी को नहीं बख्शती थी, ऐसी सेना थी। तो फिर दिमाग लगाया चाणक्य ने कि क्या करूं मैं। तो चाणक्य गया सीधा धनानंद के पास। धनानंद उस समय जो भारत था ना, वो ऐसे एरिया में घिरा हुआ था, बहुत बड़ा एरिया था, मतलब भारत का कुछ ही थोड़ा बहुत एरिया था जो बचा हुआ था, बाकी सब तो धनानंद के कब्जे में था, सब कुछ जो भी था। और उसको मदिरा पान करने में, पैसे उड़ाने में, जुआ इधर खेलने वगैरह में, ऐसे नृत्य वगैरह देखने में, इनसे फुर्सत ही नहीं थी उसको, तो फुर्सत ही नहीं थी उसको। तो चाणक्य तो गया था, चाणक्य को क्या पता कि क्या है क्या नहीं, वो समझाने गया था उसको, शायद समझ जाए, हेल्प कर दे। और तो वहाँ गया दरबार में, धनानंद के दरबार में गया और बोला कि ऐसी ऐसी बात है, सिकंदर है जो आ रहा है, ऐसा वैसा कर रहा है, जो भी बात थी, जो सब कुछ बताया। और उसने फिर धनानंद ने चाणक्य का अपमान करते हुए बोला, साले अब तू हमको सिखाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, हमने क्या चूड़ियाँ पहन रखी है क्या, हाँ हमने क्या चूड़ियाँ पहन रखी है क्या, जो अब तू मेरे को बताएगा क्या है क्या है। उसका वहाँ पे अपमान किया, अपमान करके उसकी जो सका होती है, जो चोटी होती है, उसको पकड़ के खींच के बाहर निकाल दिया उस दरबार से, ऐसा समझ, उसकी सका खुल गई थी। और उसको इतना गुस्सा आया और इतना आग बबूला हुआ, लेकिन वहाँ पर उसने बोली, एक प्रतिज्ञा ली। उस समय चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक तेरा सर्वनाश ना हो जाए तब तक मैं अपनी सका को नहीं बांधूंगा, जो चोटी थी उसकी वो उसको नहीं बांधूंगा, जैसे पहले बंधी हुई थी वैसे नहीं, हमेशा खुली रखूँगा मैं इसको। फिर वो वहाँ से गया, वो सोचने लगा अब क्या करूँ, मेरा कौन सा पैतरा काम आएगा। उसको अखंड भारत करना था चाणक्य को, वो चाहता था कि हमारा भारत अखंड भारत हो जाए, अखंड भारत हो जाए। तो फिर गया और सभी जो शिष्य थे उसके सभी में गौर किया उसने कि कौन सा शिष्य क्या हो सकता है, किधर क्या है। फिर उसको ऐसा शिष्य एक मिल गया था, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य एक मिल गया था उसको ऐसा शिष्य। उसकी सारी परीक्षाएं ली, सब कुछ उसका टेस्ट किया, जो भी कुछ करना था, दिमाग वगैरह हर चीज़ उसको टेस्ट करना था कि उसको कि जो मैं चुन रहा हूँ, जो योद्धा, वो कैसा योद्धा है, कैसा नहीं है, क्या क्या कमी है इसमें, कौन सी कमी है जो दूर करनी है, क्या ताकत है, क्या करनी है, मतलब सब कुछ। एक जो शिष्य होता है वो भरपूर, मतलब संपूर्ण ज्ञान नहीं होता उसमें। तो जो चाणक्य था वो गुरु था उसका,
तो चाणक्य ने कहा यार कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो उसको संपूर्ण जो भी थी प्रॉब्लम वगैरह, क्या करना है क्या नहीं करना, उसको टोटली देख लिया उसको। लेकिन गौर करना एक बात, चाणक्य ने जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसको ये नहीं बताया कि धनानंद ने मेरा अपमान किया। वो बिहार से था, वो बिहारी था, तो अगर उसको पता चल जाता कि यार गुरुजी मैंने आपका अपमान किया, तो डायरेक्ट चल के लेके तलवार वगैरह सब कुछ लेके चलो, अभी चलो उसके पास चलो, अभी हिसाब चुट्टा करते हैं हम तो। तो ऐसा, तो वो उसने सोचा दिमाग में यार ऐसा बताऊंगा मैं तो क्या रहेगा, तो उसने नहीं बताया। उसने सिर्फ इतना सा बताया है कि जो सिकंदर था उसके बारे में बताया, ऐसी ऐसी बात है, वो आ रहा है, ऐसी प्रॉब्लम होगी। तो हमको फिर वो एक तरफ सोचने लगा कि मैं अकेला कैसे ख़त्म करूँगा सबको, क्या करूँगा। तो बहुत सारी परीक्षाएं ली, बहुत सारा ज्ञान दिया, सब कुछ किया उसको, फिर उसको तैयार कर दिया। अब आती है पहली नीति चाणक्य की। अब आती है कथा अंधविश्वास की। सबसे पहले चाणक्य ने कहा और दिमाग लगाया और उसने कहा कि उसकी सेना की कोई भी एक टुकड़ी हो या कुछ भी हो, उसको तहस-नहस करना है। एक टुकड़ी को तो आसानी से तहस-नहस कर सकते हैं, वो चले गए, सब कुछ किया उसने, एक टुकड़ी को तहस-नहस कर दिया। अब क्या क्या, ध्यान से सुनना, जो उसके टुकड़ी के जो वस्त्र थे, जो आभूषण वगैरह थे, जो सब कुछ थे, उन्होंने अपने लोगों को पहना दिया और वो चले गए सेना में। उनके अंदर सेना में जो भी थे योद्धा वगैरह, उसके अंदर शामिल हो गए वो। और फिर वहाँ पर बात आई है अफवाह की। सबसे पहली अफवाह ये उड़ी है कि जो भारत देश है वहाँ पर भगवान का आना जाना लगा रहता है, आवागमन होता रहता है। भारत जो हमारा देश है, जहाँ देवी देवताओं का वास होता है, वहाँ पे देवी देवताएं आते रहते हैं। और जो दूसरी बात है कि जो वहाँ जाता है, हमला करने के लिए जाता है या कुछ भी करने के लिए जाता है, वो आग से काना हो जाता है, हाथ पैर टूट जाते हैं, उसकी मौत हो जाती है, अंधा हो जाता है वो। ये दूसरी अफवाह फैली, ये दो अफवाह फैली। और तीसरी, जो उसका खाना बनता था, वो जो सारे सैनिकों का खाना बनता था, तो बहुत सारे प्रकार के जहर होते हैं, बहुत जहर होते हैं अलग अलग प्रकार के। तो उन्होंने पता नहीं कौन सा जहर डाला, क्या क्या किया। आधे सैनिक जो सोच रहे थे वहाँ जाने की, तो उनको खाने में मिलाया और खिलाया, और वो वैसे ही मरने लग गए हैं। तो मरने लग गए वो सब, और उनको फिर समझ में आ गया कि जो भी बात है, जो भी चल रही है, वो सच है। उन्होंने अंधविश्वास पे विश्वास किया। और चौथी बात है, सिकंदर को ही पता चला है कि जो धनानंद वहाँ पर युद्ध करने के लिए सोच रहे थे ना, वो तो उन्होंने बोला कि उसके पास कई हाथी है। युद्ध में जितना ऊंचा होता है ना पद, मतलब बहुत आसानी होती है युद्ध करने में, लड़ाई करने में, बहुत मारने पीटने, हर चीज़ करना है, जीतने में युद्ध बहुत आसान होता है। जो जितना मतलब पद ऊंचा होता है, जैसे हाथी का पद बहुत ऊंचा है, तो बहुत सारे हाथी है उसके पास। ये चौथी अंधविश्वास चली उसके पास। जो सिकंदर की जो सेना थी वो थकी हुई थी, जब घर से निकली थी वो बहुत युद्ध किया, बहुत लड़ा उन्होंने। 6 जो देश थे, 6 देश, उन पे जीत हासिल की उन्होंने। आज 6 देश पे जीत हासिल करना ऐसी बात आसान तो है नहीं ना, इसलिए जो 6 देश है ना, उन पे जीत हासिल की है उन्होंने। जो पहला देश है वो है तुर्की, और जो दूसरा देश है वो है मिस्र, तीसरा है जो सीरिया, और चौथा है जो इराक, और 5वां है ईरान, और 6वां जो अभी है पाकिस्तान, जिसको हम पाकिस्तान कह सकते हैं। अगर अखंड भारत की बात की जाती है ना, तो पाकिस्तान ये सब कुछ, ये नेपाल वगैरह सब कुछ हमारे ही देश में आता था पहले, आपको सबको पता है। लेकिन इसको अलग भाजित कर करके
वैसे पाकिस्तान में पाकिस्तान में पोरस था, उसमें पोरस का राज था पाकिस्तान में, है ना। पूरा का पूरा जो एरिया था वो इंडिया में आता था पहले। और वैसे जहाँ तक देखा जाए, जहाँ तक सिकंदर ने भारत में हमला नहीं किया था अभी के जो टाइम है उसको लेकर चलते तो हमला नहीं किया था उसने। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया चाणक्य ने और उनको करा ऐसे वैसे। जो व्यास नदी थी उसको पार करना तो दूर उसी जहाँ पर जो व्यास नदी थी वहीं से उनको सिकंदर को भगा दिया वापस, क्योंकि उसको अफवाह उड़ाई थी क्या, उसके पास हाथी की सेना है बहुत बड़ी। उसके पास हाथी की सेना तो नहीं थी लेकिन फिर भी अफवाह उड़ाई कि इतनी सारी हाथी की सेना है, वो है ये है, तो वो सारे डर गए। जो सैनिक थे वो लड़ाई करने से पीछे हट गए। उन्होंने बोला कि हमको लड़ाई नहीं करनी। उनको साफ सट सीधे सीधे दिख रहे थे कि हमारी हार होने वाली है। उसको विश्वास हो गया था पूरा पक्का, डगमगा गई थी पूरी सेना, सब कुछ हो गया था उनके बीच में। तो फिर बाद में सिकंदर को वहाँ से फिर से लौटना पड़ा और चाणक्य नीति यही है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो अंधविश्वास है जो हमारे इंडिया में है ना, सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में है। और विश्वास लोग इतना जल्दी करते हैं जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। और इनको लूटना ठगना वगैरह सब कुछ करना बहुत आसान है अंधविश्वास के नाम पे। तो अंधविश्वास की सबसे बड़ी ताकत है विश्वास। जो भी करो आप सोच समझ के करो। अंधविश्वास बहुत बड़ी ताकत है बर्बाद हो जाओगे। सो फाइनली वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। और सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिए। नए आए हो तो लाइक और कमेंट करना, और अगला वीडियो किस पे बनाऊँ कमेंट करना। और जो मेरे हेटर है वो डिसलाइक करके चले जाए। ओके आप लोग सब अपना ध्यान